अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीना पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्योस से बच गया है। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के बाल बाल हम बच गए हैं। जो एक तबाही नज़र आ रही थी उसकी जानिब बढ़ते हुए, और अल्लाह ने न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत के हिसार में रखा, बल्कि पाकिस्तान को भी बचा लिया। बहुत बड़ी खबर, और इस वक्त मेरा ख्याल है आज के दिन की दुनिया में ये हेडलाइन थी, दुनिया के लिए बड़ी खबर थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के बिला शिरकत गैर मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके ऊपर आज एक कातिलाना हमला हुआ है। और लॉन्ग मार्च उनका जारी था, पुरअमन लॉन्ग मार्च था, 6 रोज़ से जारी था। 7वें रोज़ आज ये वज़ीराबाद के मकाम पर जब मौजूद था काफ़िला सारा, वहाँ पर फायरिंग की वाक़यात हुए। और ये तकरीबन 5 बजे से पहले का वक्त था जब ये सारा वाक़या हुआ। तकरीबन असर का वक्त था, 4 सवा 4 का टाइम होगा जब ये वाक़या पेश आया। ये सारा वाक़या कैसे और क्यों कर पेश आया, इसमें कौन सी बातें हैं जो सारे मामले को मशकूक बना रही हैं, इमरान खान साहब को निशाना किसने बनाया, और इमरान खान साहब आगे क्या करने जाएंगे, ये वो 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क की, वो इंतहाई ख़राब है और बड़ी परेशान कुन है। और जब ये खबर आई थी कि कातिलाना हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, तो यकीनी तौर पर एक दफ़ा सबके दिल दहल गए थे। चाहे आप इमरान खान साहब से इख्तिलाफ ही क्यों ना करते हों, लेकिन इमरान खान साहब इस मुल्क का एक सरमाया है, एक बड़ा हीरो हैं, एक बड़ा नाम है। और अगर उनकी सियासत से हट कर भी देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, और एक ऐसा शख्स है जिसने पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए भी काम किया है, सोशल वेलफेयर में भी उनका काम है, और जो क्रिकेट की उनकी खिदमात हैं वो अपनी जगह एक अलग दास्तान है ही कामयाबी की। लेकिन इन सब के बाद जो सियासत में उनका एक इस वक्त किरदार है और जो इस वक्त मकाम है, वो इस वक्त बाकी तमाम जो सियासतदान मौजूद हैं वो इसकी सिर्फ इस वक्त ख्वाहिश ही कर सकते हैं कि शायद ये उरूज, ये बाम उरूज किसी और को नसीब हो जो इस वक्त उन्हें नसीब है। और एक ऐसे वक्त पर उनके ऊपर हमला होना कि जब वो पूरे एक माफिया के सामने खड़े हैं और अकेले ही मज़ाहमत का इस्तारा बने हुए हैं। वैसे ये भी हमारी तारीख का एक बड़ा ही अलमनाक पहलू है कि क्या वजह है कि हमेशा ऐसे ही लीडरान पर कातिलाना हमले होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लीडरान ही हमेशा शहीद भी हो जाते हैं जो मज़ाहमत कर रहे होते हैं। क्या वजह है? ये कभी सोचने की बात नहीं है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की तारीख में ही हमें ये चीज़ नज़र आती है कि हर वो लीडर जो मज़ाहमत करता है, जो खड़ा हो जाता है डट के किसी बात पर, बात नहीं मान रहा होता, क्या वजह है कि हमेशा सिर्फ उसी को निशाना बनना पड़ता है? अगर कोई इतने ही अचानक से कोई किसी का दिल करता है किसी को मारने का, तो वो किसी को ऐसे शख्स को क्यों नहीं मार देता जो कि सबके साथ बना के चल रहा हो, जिसकी बड़ी गुड्डी गुड्डी चल रही हो, जो बात मानने वाला हो? ये क्या तुक है, ये क्या लॉजिक है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि हमेशा एक ऐसा शख्स जो सामने डट कर खड़ा हो जाए उसी के ऊपर कातिलाना हमले होते हैं, वही शहीद होता है, वही फांसी पर चढ़ता है? इसकी क्या वजह है? वही गोली खाता है, क्यों? आखिर क्यों? ये भी एक सोचने की बात है। तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि वो कौन है, या वो कौन शुरू से चला आ रहा है जिसके मुंह को खून लगा हुआ है, कि जिसको मज़ाहमत करने वाले लीडर जो हैं वो पसंद नहीं हैं, और वही हम देखते हैं कि वो फिर जान से हाथ धो बैठते हैं। इमरान खान साहब का काफिला इतने दिनों से चल रहा था, पुरअमन था। आज वज़ीराबाद पर अचानक से उनके ऊपर अटैक होता है, गोलियां चलती हैं, और गोलियां किसी एक पिस्टल से नहीं चलती, किसी एक तरफ से नहीं चलती। अब तो तकरीबन जितने शवाहिद आए हैं वो ये बात बता रहे हैं बड़ा क्लियरली कि ये 2 से 3 लोगों का काम है, और जो हमलावर पकड़ा गया है, जिसको टीवी पर फौरी तौर पर रट्टू तोते की तरह पेश भी कर दिया गया है, वो शख्स तो सिर्फ एक हमलावर था। यकीनी तौर पर वो भी वहाँ मौजूद था, और जिस शख्स ने उसे पकड़ा उसने भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है। लेकिन क्या इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी हैं, जो फैसल जावेद को गोली लगी है, जो अहमद चट्ठा को गोली लगी है, जो यहाँ और जो दीगर लोग जख्मी हुए हैं, और जो एक कारकुन जाँ भाग भी हुआ है, क्या वो उसकी गोलियों से जाँ भाग हुआ है? ये तमाम गोलियां क्या उसकी पिस्टल से निकली हैं? क्योंकि जिसने उसे पकड़ा था वो तो कह रहा है कि उसने सिर्फ एक फायर किया था और वो भी मिस फायर हो गया था, बाकी फायर तो नीचे की तरफ थे। और फिर वैसे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक शख्स ज़मीन पर खड़ा है और कंटेनर जो कि इतनी बुलंदी पर है, वहाँ पर वो अगर टारगेट कर रहा है तो उसका टारगेट नीचे आते आते भी कैसे इमरान खान साहब की पाँव में जाके गोलियां लग जाएं,
और वो जो उसने पिस्टल पकड़ी हुई है हाथ में, वो छोटी पिस्टल है जो वहाँ पर निशान मिल रहे हैं कंटेनर पर, और जो खान साहब की सारी जो ज़ख्म हैं जो उनके सारे सर्जन्स बता रहे हैं, तो वो तो किसी बड़ी कार्रवाई का नतीजा नज़र आ रहे हैं। वो तो पता चल रहा है कि कोई आपने बड़ी वेपन इस्तेमाल उनके खिलाफ हुआ है। तो असल में ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर जो असैसिनेशन का एक अटैम्प्ट था, उस तरह का वाक़या लग रहा है कि जहाँ पर उनको एक जानिब से फायर किया गया है, दूसरी जानिब से जो है वो सारों की तवज्जो उस तरफ हुई है, और दूसरी जानिब से बर्स्ट पूरा खोल दिया गया है। यहाँ फिर पहले बर्स्ट खोल दिया गया और दूसरी तरफ से वो बंदा फायर करता हुआ पकड़ लिया गया है ताकि सबकी तवज्जो उस तरफ हो जाए। अब ये कोई पूछे कि भाई वो तो पकड़ा गया है, लेकिन जो बाकी फायर हुए हैं, जो बड़ी मशीन गन से हुए हैं, वो किधर हैं? वो शख्स कौन है? वो किसने फायर किया? और क्या वो ज़मीन से फायर हुआ है या कहीं आसपास की इमारत से फायर हुआ है? ये अब सारी वो बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन की बुनियादी चीज़ें हैं। हम तो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है, ना ही कोई इस तरह के क्रिमिनल जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं, लेकिन बात ये कि ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो कि कोई भी एक आम आदमी जो है देख के, सोच के, समझ के कर सकता है। और फिर जिस तरीके से जो SOPs हैं, क्या उसमें कभी होता है कि इतने हाई प्रोफाइल मुलजिम को पकड़ के आप 1 मिनट के अंदर मीडिया के सामने पेश कर दें और वो रट्टू तोते की तरह अपना बयान फर सुना भी दे कि हाँ जी ये जी मैं तो अकेला आया हूँ, मैं तो अकेला आया हूँ। भाई तुम अकेले आए हो तो बाकी फायर किसने किए हैं? और ये कौन सी नई मंतिक निकाली कि जी बस मुझे लगा नहीं। और मज़े की बात ये अल्फाज भी वो इस्तेमाल कर रहा है जो सियासी मुखालिफिन इस्तेमाल कर रहे हैं, गुमराह कुन और ये वो। तो बात ये कि ये सारी चीज़ें जो होना ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। जिसने भी ये किया है, पाकिस्तान से खेलने की कोशिश की है, आग से खेलने की कोशिश की है, खून को बहाने की कोशिश की है, पाकिस्तान में खून रेजी करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को अफरा तफरी और अनारकी में फैलाने की कोशिश की है, धकेलने की कोशिश की है। और ये इंतहाई शर्मनाक भी है कि जब आप किसी शख्स को डरा के, धमका के, उसको लालच दे के उसको किसी भी तरह कन्विंस ना कर सकें, तो फिर उसको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाए। और वो किसने किया है हम नहीं जानते, लेकिन इमरान खान साहब ने 3 नाम ज़रूर बताए हैं। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को और मेजर फैसल को इसमें नामजद कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उनकी जानिब से ये अटैक हुआ। और ये पहली दफ़ा उन्होंने अचानक नाम नहीं ले लिए, वो कंटिन्यूसली 5-6 महीने से ये कह रहे हैं कि उनको मार दिया जाएगा, मारने की कोशिश की गई है, प्लान बनाए गए हैं, मजहबी रंग देने की कोशिश की गई जाएगी उनके कत्ल को, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो बहुत कुछ पहले बता चुके। तो ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं कि अचानक हो गया जी सब कुछ तो अमन शांति चल रहा था। तो ये मान लेने वाली बात नहीं कि इतनी हाई पोलराइजेशन के दौर पर, जब इतने पॉलिटिकल स्टेक एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं, वहाँ पर जो है वो कोई आकर आए और अचानक मुंह उठा के जी आम बंदा जिसका कोई ना हैसियत हो और वो आके कह दीजिए कि मैं खान को मारने आया हूँ, इतने बड़े लीडर को मारने वो आ गया चुच्चा सा। तो ये एक इंतहाई एक अजीब सी चीज़ थी। और फौरी तौर पर उसका बयान ही मीडिया पे आ जाना, PTV पर चल जाना, यही चीज़ जो है वो इसको गलत साबित करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा एविडेंस है। लेकिन ये ऐसा ज़रूर लग रहा है कि 2-3 चीज़ें हैं जो, जैसे कि इमरान खान साहब को मैसेज दिए गए कि आप इस चीज़ से हट जाएं। लॉन्ग मार्च को ख़ास तौर पर बहुत बड़ा ख़तरा समझा जा रहा था। उसमें आप देखें अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया गया कि किसी तरह अदालत के थ्रू जो है इनका लॉन्ग मार्च रुकवा दिया जाए। कभी पुलिस की नफरियाँ, फ़ौज की नफरियाँ बुला के कंटेनर इस्लामाबाद को करके, और जनाब शेलिंग मंगवा ली गई तो फलाम, ड्रोन मंगवा लिए गए तो पैलेट गन्स मंगवा लिए गए, तो ये डरा के जी आप आए ना। वो नहीं बात बनी तो फिर फैसल वावडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई। फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी उन्होंने डरा दिया जी खूनी मार्च होगा, ये होगा, वो होगा, ताकि लोग ना आए। फिर भी जब देखा कि लोग आ रहे हैं तो अब आपके सामने है सूरत हाल की जिस तरीके से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक रोज़ की हम लाइन देख रहे थे कि आके बोल रहे हैं, और इस कदर सख्त जुमलेबाजी कि फितने का सर कुचल देंगे, इसको हम यहीं पे गाड़ देंगे, इसका ये है, इसको दफन कर देंगे, इसका पता नहीं क्या क्या अल्फाज ये लोग बोल रहे हैं। और अभी भी मज़े की बात सुनिए, अभी भी इनको अक्ल नहीं आ रही है। अगर आपने नहीं भी किया है, चलिए मान लिए कि हुकूमत इसमें मुलविस नहीं है, जो कि हम ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन से पहले में कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये तो आपको मालूम है कि एक बंदा जिसके ऊपर अटैक हुआ है, और वो बंदा कोई आम बंदा नहीं है, वो कोई आम बंदा नहीं है। इस वक्त वो पाकिस्तान को यूं कह लें कि जिसकी अवाम की डोरें जो हैं उसके हाथ में पड़ी हुई हैं, वो बंदा अब बच ही गया है। तो आप अभी भी जुमलेबाजियों से बाज नहीं आ रहे। मैंने ख्वाजा आसिफ का देखा ट्वीट तो मैं सर पकड़ के बैठ गई कि या अल्लाह,
ये हमारे मुल्क के सियासतदान हैं जो जिनको इतनी सारी उम्र सफ़ेद हो गए बाल इनकी सियासत करते करते, लेकिन अकल नाम की अभी तक कोई चीज़ नहीं है कि अभी भी इस किस्म के बयानात दे रहे हैं कि बैठ कर के जी आपका सब कुछ चूँकि फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, तो अब आपने ये ड्रामेबाजी कर ली। और इसी तरह एक लाइन से आप देख लें कि PMLN के लोगों की जो है वो इस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं कि जनाब ये इंतहाई शर्मनाक बात है। एक तो पहले ही मुल्क में आग लगी हुई है, उसके ऊपर आप हुकूमत हैं, जिम्मेदारी की ठंडा करें, उल्टा आप और चिंगारियां भड़का रहे हैं और आग लगा रहे हैं कि किसी तरह जो है ना सब कुछ बस ख़त्म हो जाए। इस तरह का इनका माइंड सेट लग रहा है, बजाय इसके कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, उन्हें कहें कि भाई हम आपके साथ हैं, ये चीज़ गलत है और हम नहीं चाहते कि आगे ये चीज़ हो, आए मिल बैठ के बात करते हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। इस तरह का कोई स्टेटमेंट देने के बजाय उल्टा और आग लगा रहे हैं और पागलपन के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और अभी भी कोई अकल को हाथ मारने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा है। अरशद शरीफ साहब की शहादत एक बड़ा सानिया था इस मुल्क का, अभी उससे दिल दुखे हुए थे कौम के। उसके ऊपर इमरान खान साहब, जिसके बारे में PTI की लीडरशिप, कारकुन बड़ी तादाद में आप देखते हैं कि अवाम ये कह चुके हैं कि ये रेड लाइन है हमारी, से क्रॉस ना करें, लेकिन आज उसको टच किया गया। इमरान खान साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, वो निडर आदमी है, वो बेबाक आदमी है, कभी उसको खौफज़दा नहीं देखा है। आप देख लें उसको गोलियां लगी हुई हैं और मुस्कुराता हुआ बाहर आवाम को वेव कर रहा है। उसका तो जिगरा ही इतना बड़ा है, पता नहीं वो शख्स कहाँ से ऐसा जिगरा लेके आया है। इमरान खान साहब की सियासत से, उनके नुक्ता नज़र से आप 100 इख्तिलाफ रखें, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वह शख्स दलेर है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो बेखौफ है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो बाहिम्मत है, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि वो कभी भी हार नहीं मानने वाला, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि उसको हराना आपके बस की बात नहीं है। उसको ना जाने आप ये सोच रहे थे अगर कि ये इस तरह करके शायद वो मंजर से हट जाएगा तो उसके बाद जो आग लगती खुदा ना खास्ता मुल्क में, ये मुल्क कहाँ जाता। मैं तो आज मुसलसल ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अल्लाह ना करे कि कोई खुदा ना खास्ता अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो फिर क्या इस वक्त मुल्क के हालात होते। अभी मुल्क के हालात कंट्रोल में नहीं है, जगह जगह आग लगी पड़ी है, पूरे शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। वो लॉन्ग मार्च जो एक सड़क पे चल रहा था, आपने उसको पूरे गली कूचों में फैला दिया है। ये आप लोगों की अकल का हाल है जिस पे मातम करने को दिल करता है। मैं आपने पिछले व्लॉग में कह चुकी हूँ, नवंबर का जो महीना है वो फैसला कुन है, फैसला कुन है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा होगा, आपको याद होगा कि इस महीने आप देखेंगे कि यहाँ पर सूरत हाल यकसर आपको बदली हुई नज़र आएगी। इवेंट्स जिस तरह से होंगे आप नज़र आएगा आपको कि ये हुकूमत इस तरीके से नहीं चल सकती जैसे चलाई जा रही है, और ऐसा ही नज़र आ रहा है। खान साहब फाइटर हैं, उन्होंने, मुझे पूरी उम्मीद है, अभी वो खैर ऑपरेशन थिएटर में भी उनको सुकून है, वो वहाँ से भी मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ से भी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने, आपको पता है कि वो इस तरह से लेटे रहने वाले शख्स तो है नहीं है, तो उन्होंने रिकवर करना है, उन्होंने फिर बाहर खड़े होना है। उन्होंने आपके ख्याल से डर के अंदर बैठ जाना है कि जी मेरे ऊपर दोबारा अटैक ना हो जाए। बहुत सारे लोग आज ये बात कर रहे थे कि बेनज़ीर साहबा पे 18 अक्टूबर को अटैक हुआ, वो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन उसके बाद फिर दिसंबर में 27 दिसंबर को हमने देखा कि उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। तो खान साहब को अब मजीद केयरफुल होने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ होना चाहिए। लेकिन खान साहब जिस किस्म के इंसान है, वो अंदर बंद रहने वाला बंदा ही नहीं है, उसको बिठाना ही बड़ा मुश्किल है। हमें मालूम है कि अभी भी वो उस तरह से ये नहीं होगा कि कोई कमरे में जाके बैठ जाएंगे, लेकिन बहरहाल उनकी जो बाहर निकलने की सिक्योरिटी मूवमेंट्स हैं उनको बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करना होगा और ये देखना होगा कि अब आगे वो क्या अहम फैसले करते हैं एक आध दिन में। यकीनी तौर पर वो बड़े इंपॉर्टेंट बात होगी, लेकिन अब लॉन्ग मार्च वगैरह ये सब बातें जो हैं ये बिल्कुल अब थोड़ी सी सेकेंडरी होकर रह गई हैं। अदालतों में क्या हो रहा था, ये हो गया वो गया, ये सारी चीज़ें अब सेकेंडरी हैं। असल चीज़ इस वक्त ये है कि वो आपसे पहले ही नहीं पकड़ा जा रहा था, वो पहले ही एक ऐसा जिन था जो बोतल से बाहर निकला हुआ है, अब आपने उसको और मज़ीद देव बना के अपने सामने खड़ा कर लिया है। तो देखिए बात यह है कि अवाम क्या चाह रहे हैं, उनकी अवाम की बात सुननी पड़ेगी। सूरज की आंखों में नहीं देखा जा सकता, समंदर की लहरों से नहीं टकराया जा सकता, आग को हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता। नामुमकिनात को ना करने की कोशिश करें और इसके साथ साथ ये कि इस बात को देखें कि अवाम क्या चाहती है, किस चीज़ में मुल्क का भला है। वक्त अब बदल चुका है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें पहले जैसे चल रही थी हमेशा वैसी चलती रहेंगी, चीज़ों को बदलना पड़ता है, सूरत हाल के मुताबिक ख़ुद को ढालना पड़ता है। यही जो है अक्लमंदी का तकाजा है और हम इसी बात की पाकिस्तान के बड़ों से उम्मीद रखते हैं, अगरचे अभी तक तो वो हमें मायूस ही कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम फिर भी उम्मीद रखते हैं कि जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जाए और हुकूमत भी कोई होश के नाखून ले, मुंह से अंगारे ना निकालें। ये अंगारे आपके अपने घरों को आ चुके हैं, इस बात का जायज़ा लें
कि अगर आपने वाकई इस मुल्क में रहना है, आगे वाकई आप कुछ थोड़ी बहुत सियासत करना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को लगाम डालें और अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जिस तरह की आपकी अंगारे हैं मुंह से निकल रहे, ना आप हालात देखते हैं, ना तकाजा देखते हैं उसका, और उसके तरीके से जिस तरह से मरियम साहिबा बोलती हैं पीछे सारी के सारी नून लीग वैसे ही शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा अपना सेंस जो है उसको इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करें कि अल्लाह ताला बेहतर हालात रखे। आज अल्लाह ताला ने बाल बाल बचा लिया इस मुल्क को। ये एक बड़ी वेकअप कॉल है तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। इसको वेकअप कॉल ही समझा जाए और अब कोई मज़ीद नुकसान का मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता। अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्दी सेहतयाब करे और इस मुल्क को, खान साहब को, तमाम लीडरान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज की व्लॉग से इतना ही नाज़रीन, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।